देखें, एकदम से तो ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान में अब ये पीएसएल में जो पुराने प्लेयर्स आ रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जी बड़ी कोई अजीब-सी कोई बात हो गई है। देखिए, आपसे हमने पहले भी कहा हुआ है, जब तक आप अपने पैसे नहीं बढ़ाएँगे, तो आपके पास कौन से कोई टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर आएँगे। डेविड वार्नर को कल जनाब पीएसएल ने जो उनका है अनाउंस करते हैं ट्विटर पे, पहले जर्नलिस्ट भी कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट करने की, आप गेस करें कौन आ रहा है, आप गेस करें कौन आ रहा है, आज कौन-सा नाम ये फलानी-फलानी टीम का प्लेयर है और आप गेस करें कौन-सा है। करते-कराते फिर जनाब पता चलता है कि जी डेविड वार्नर आ गया है, सऊदी आ गया है, वो कोई और आ गया है, दूसरा, तीसरा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है, लेकिन इस बार पीएसएल देखने का एक अलग मजा होगा क्योंकि जो पिछले 2-3 वर्षों से मिस थे ना कि वर्ल्ड सुपरस्टार्स जो हैं वो पीएसएल में नहीं खेल रहे। बड़े-बड़े नाम इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आईपीएल के कद के क्रिकेटर्स भी पीएसएल में होंगे, बट मैं ये भी नहीं कहता कि जो पीएसएल में क्रिकेटर्स होंगे वो उनसे किसी हद तक कम है। इस बार हम खुद मानते हैं कि पीएसएल में बड़े छोटे नाम थे, ज्यादातर छोटे नाम थे और वो शायकीन को भी अपनी तरफ नहीं खींच पाए। इस बार मैं आपको तकरीबन 20 ऐसे क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा जो आप खुद मानेंगे कि बिग नेम्स। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। पाकिस्तान सुपर लीग घंटे की लीग, 2 टक्के की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं कि भाई मेरी एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे सवाल ये है कि क्या ये सारे के सारे प्लेयर्स पीएसएल खेल पाएंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है, एलेक्स कैरी ऑलरेडी करवा चुके हैं। जी पीएसएल और यहाँ पे जो मसले मसाइल है पीएसएल में, देखें, एकदम से तो ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान में अब ये पीएसएल में जो पुराने प्लेयर्स आ रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जी बड़ी कोई अजीब-सी कोई बात हो गई है। देखिए, आपसे हमने पहले भी कहा हुआ है, जब तक आप अपने पैसे नहीं बढ़ाएँगे, तो आपके पास कौन से कोई टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर आएँगे। डेविड वार्नर को कल जनाब पीएसएल ने जो उनका है अनाउंस करते हैं ट्विटर पे, पहले जर्नलिस्ट भी कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट करने की, आप गेस करें कौन आ रहा है, आप गेस करें कौन आ रहा है, आज कौन-सा नाम ये फलानी-फलानी टीम का प्लेयर है और आप गेस करें कौन-सा है। करते-कराते फिर जनाब पता चलता है कि जी डेविड वार्नर आ गया है, सऊदी आ गया है, वो कोई और आ गया है, दूसरा, तीसरा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जी ये इन प्लेयर्स को लेना भी नहीं चाहिए। तो फिर किनको लेना चाहिए? ना ये बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है और ना ये कोई ऐसी बात है कि जिस पे आप रोना-धोना शुरू कर दें कि हाँ जी, अब क्या होगा, हमारी तो रिटायर्ड प्लेयर आ गए, दिस एंड दैट। भाईजान, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? कि जितने आप प्लेयर्स को पैसे देंगे, उतने ही अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास। और इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया या जिनको इस काबिल नहीं समझा या टीमों ने जो अपनी फॉर्मेशन बनाई या उसके एतबार में वो सेट नहीं बैठे, फिट नहीं बैठे, तो उनको उन्होंने नहीं लिया। अब इंडिया में 10 टीमें अभी, ठीक है, हर टीम ने 8 फॉरेन प्लेयर्स लेने हैं, तो 80 प्लेयर्स। तो दुनिया में जो टॉप के 80 प्लेयर्स जो हैं मोर और लेस, वो उन्होंने ले लिए हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं और वो भी आप शुक्र मनाएं कि आपका टाइम जो है वो आईपीएल के कहीं ना कहीं आसपास ही है। वरना प्लेयर्स पहले जाएंगे साउथ अफ्रीका वाली लीग में, अभी 9-10 जनवरी से शुरू हो जाएगी, फिर वो यूएई वाली लीग शुरू हो जाएगी, फिर उसके साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो करते कराते इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं और पैसे आपसे मोर और लेस सब ज्यादा ही दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाली लीग वाले आपसे डबल पैसे दे रहे हैं, यूएई लीग वाले आपसे डबल पैसे दे रहे हैं। तो हमने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि एक अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है और उसके पास आप ऑप्शन दें, यानी जी आपको साउथ अफ्रीका में जाके खेलना है या यूएई में खेलना है या पाकिस्तान में खेलना है, पैसे भी आपको पाकिस्तान में खेलने की निस्बत डबल मिलेंगे जब आप यूएई में खेलेंगे या आप साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। तो अपने आपको डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे।
वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड, जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होकर आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? आपको पता है, आप बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते। आपके सामने, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आपके सामने बीपीएल की कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है ना, जॉस बटलर बीपीएल खेल चुका है। और भाई रबाडा को बुलाते आप यहां पे, कोई ट्रेविस हेड आता। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि यार फुरकान भट्टी बड़ी नेगेटिव बातें तुम कर रहे हो। मसला ये है ना कि मैं अपने कंट्री को टॉप पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को इनवाइट करें, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। पीएसएल तो अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही है। जो पहले सीजन में डिसाइड हुआ था सब कुछ वैसा का वैसा है। मतलब ये कितनी नालायकी है कि आज तक 10 साल हो गए पीएसएल को, पिशावर जल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। आप कराची में चले जाएं, एक आम सा स्टेडियम है भाई। आपका लाहौर का स्टेडियम लाहौर कलंदर की ब्रांडिंग के ऊपर होना चाहिए। सारा स्टेडियम लाल होना चाहिए अगर लाहौर कलंदर लाल पहन रही है। कराची किंग्स का सारा स्टेडियम, सारी दीवारें ब्लू होनी चाहिए। कभी आईपीएल के कोई मैच देखने का कोई अगर इत्तेफाक हो ना, वैसे तो आप लोग नहीं देखते आईपीएल का मैच, दुश्मन मुल्क है ना, कभी देखा करो उसकी बिहाइंड द सीन्स फुटेज। भाई जो अगर कोलकाता में मैच हो रहा है, कोलकाता का जो डीजे है उसने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है। जो खाना देने वाले या सर्विस वाले लोग, उन्होंने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है। एक फील आती है कि हमारी होम टीम हमारे घर में खेल रही है। और जब कोई टीम अवे जाती है, आप चेन्नई सुपर किंग्स के घर में चले जाएं खेलने, आपको येलो शर्टें इतनी नजर आएंगी कि आप पागल हो जाएंगे। आप मुंबई इंडियंस में आ जाएं, सारा स्टेडियम ब्लू होगा। मतलब एक होम एंड अवे राइवलरी पाकिस्तान सुपर लीग, आई एम सॉरी टू से, डेविड वार्नर जैसे रिटायर्ड प्लेयर को सिलेक्ट करके आप मेजॉरिटी में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, उनके सामने ये चूरन आप नहीं बेच सकते। और हैरानगी मुझे इस चीज की है कि लाहौर कलंदर के ऑनर हो जाएं या पीएसएल की हाई मैनेजमेंट वाले लोग हो जाएं, वो इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, यार वार्नर आ गया है। ओ भाई, ये 2013, 14, 15 नहीं है, ये हम आज ऑफिशियली 1 जनवरी 2025 में दाखिल हो चुके हैं। डेविड वार्नर को कोई पूछता नहीं है। आईपीएल वाले उसका पुष्पा, उसकी क्रिकेट, उसका सब कुछ देख के साइड पे हो चुके हैं, वो उसको देखने को तैयार नहीं है। ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टक्के की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा, क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज तक कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है। ये 2 टके के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और मुझे एज अ पाकिस्तानी तप चल रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। कि भाई मेरी एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो आईपीएल के साथ कि जी हम तो आईपीएल को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आगे कि जी वो पीएसएल में क्वालिटी बॉलिंग होती है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि आप लोग रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाते हो, फिर उनके ऊपर फैंस को पागल बनाते हो। फैंस, हमारे पाकिस्तानी फैंस बेसिकली सबसे ज्यादा पागल फैन है। क्यों भाई? एक रिटायर्ड प्लेयर को लाना, उसका जी बोर्ड ब्रांड प्रमोशन